गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आगे प्रश्न जो बचा है उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न होगा गाइस। ये पार्ट 3 वीडियो है। देखिए ध्यान से, कहता है कि वृत्त के उस चाप कर्म की लंबाई बताए। वृत्त का चाप कर्म की लंबाई यानी कि जीवा की लंबाई बताने बोल रहा है। क्लियर है। कहता है वृत्त के उस चाप कर्म की लंबाई बताइए जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए फिगर को समझ जाइए, ऑटोमेटिक आपका जो है आंसर आ जाएगा। बोला एक वृत्त, तो वृत्त में एक केंद्र होगा। क्लियर है। कहता चाप कर्म की लंबाई, चाप कर्म यानी कि एक जीवा, मान लेते यहाँ से तक आपका जीवा है। क्लियर है। ये क्या है आपका जीवा, तो जीवा की ही लंबाई बोला है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे जीवा की लंबाई बोल दिया ज्ञात करने के लिए। आगे देखिए क्या कहता है, कहता बताइए जो 6 सेमी त्रिज्या, तो ये केंद्र है, केंद्र से यदि यहाँ सट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा त्रिज्या। ये ऊपर में भी सटेगा तो त्रिज्या, यहाँ भी सटेगा त्रिज्या, ये साइड भी सटेगा तो ये साइड भी सटाएगा तो क्या होगा त्रिज्या होगा। हमने बोला यहाँ पे 6 सेमी ये त्रिज्या है। क्या है 6 सेमी त्रिज्या। आगे देखिए ध्यान से, ये केंद्र को दे देते नाम ओ। क्लियर है। आगे देखिए कहता वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। क्या वृत्त के केंद्र से जो है कि 4 सेमी की दूरी पे, जो 4 सेमी यहाँ से यहाँ तक जो टच हुआ ये आपका 4 सेमी है। कितना सेमी है 4 सेमी। बोला कि केंद्र से 4 सेमी है जो कि दूरी पे है। क्या चीज, एक वृत्त का त्रिज्या। क्लियर है। तो यार ध्यान से समझने को मिले। तो गाइस यहाँ पे 4 सेमी, इसका नाम यदि देते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, इसको बोले सी। आपको ज्ञात करना है ए से बी ज्ञात करने बोल दिया, जी वाई ने ए से बी ज्ञात करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं। क्लियर है। तो साथियों हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा कि ए से ओ दिया गया 6 सेंटीमीटर, याद ए से ओ आपका 6 सेमी, यहाँ पे 6 सेमी, ओ से सी 4 सेमी, तो 4 सेमी। हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ए सी इक्वल आपका बी सी है। हमने यहाँ पे लिखा है ए सी इक्वल बी सी, यानी ए सी का आंसर जो आएगा वही आंसर आपका बी सी का भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आप यदि छोड़ दीजिएगा तो ये 4 ये 6, इसको भी हल कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने बोला ए सी के बराबर आपका क्या है बी सी है। क्लियर है। आपको ज्ञात करना ए सब बी, तो हमने यहाँ पे लिखा ए सब बी इक्वल वाट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब केंद्र पर से खंबा गिरता है ना गाइज, तो वो आपका क्या होता है, आपका जो है कि 90 डिग्री का एंगल बना देता है। जब 90 डिग्री का एंगल बना देता है तो पाइथागोरस प्रमेय को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना है। तो बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, उसके बाद लंब, फिर क्या होता है आधार। कर्ण स्थित रहता है, लंब आधार आपस में अदला बदली होते रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो हमने यहाँ पे वही चीज लिखा कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका क्या है ए से ओ होती है, ए से ओ दिखा दिए। आप नहीं भी दिखाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिफरेंस करता है किस प्रकार से आपको जो है कि माइंड में ऐड हो रहा है। क्लियर है। तो कर्ण स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, इक्वल लंब स्क्वायर यानी ओसी, ओसी क्या आपका लंब है, ओसी लंब। आप ओसी को आधार भी बोल सकते हैं। क्लियर है। क्या चीज आधार भी बोल सकते हैं, क्योंकि लंब आधार आपस में अल्टा उल्ट यानी बदला बदली होते रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो जिसको लंब माना उसको माने, एसी माना है तो एसी माने, ओसी माना है तो ओसी माने, लेकिन हमने यहाँ पे लंब माना ओ से सी को, आधार माना ए से सी को, तो यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना आपको बैठा देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठा देना। तो यहाँ पे ए से ओ दिया गया 6 सेमी, यानी कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण तो 6 तो 6 लिख ले। ठीक है। लंब लंब यानी आपका ये 4 है, क्या है 4 है तो यहाँ पे लिख ले 4 का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से भी देख सकते हो ओसी आपका 4 है तो 4 प्लस आधार आपका क्या एसी है, तो यहाँ पे आधार स्क्वायर लिख दीजिए या फिर आप एसी स्क्वायर लिख दीजिए, आपका मर्जी, आपको जिस प्रकार से समझ में उस प्रकार से आप हल कीजिए। क्लियर। चलिए अभी यह करके बोल सकते हैं 6 का वर्ग कीजिएगा तो 36, यानी कि 6 गुना 6 लिख के हल कीजिएगा तो 36 इक्वल 4 को 4 गुना 4 लिखेगा वर्ग तो हो जाएगा 16 प्लस एसी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब बोलिए 36 तो 36 आपको पता होगा, जब बराबर के ये साइड आएगा तो माइनस आएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये प्लस है कुछ रहे तो प्लस ये पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस इक्वल एसी स्क्वायर। क्लियर। अब बोल सकते हैं या 36 में 16 घट गया तो बोल सकते हैं 6 में 6 0 ये 2, ये 20 इक्वल हो गया एसी स्क्वायर। क्लियर। अब यदि हम कहा देगा इसको कि स्क्वायर है पट्टे अगर रूट, लेकिन 20 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 गुना 5। क्यों लिख सकते हैं, क्यों का भी जवाब मिल रहा है। ध्यान में रखिए 20 को जब आप
हमेशा प्रयास कीजिएगा कि जब ये रूट आए तो आपको अंदाजा लगाना है कि रूट से बाहर क्या निकल सकता है कुछ, यदि निकल रहा है तो आपको निकालने का प्रयास करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बोला 4 गुना 20 कर सकते हैं, तो 4 ही गुना 20 क्यों, 10 गुना 2 क्यों नहीं, सॉरी 4 गुना 5, तो 4 ही गुना 5 क्यों, 2 गुना 10 भी तो 20 हो रहा है। तो गाइज बात यह है कि हमने बोला 20 का इस प्रकार से यदि लेते हैं, इस प्रकार से एलसीएम तो 10, फिर ये 2 से खिलाते 5, यानी 2 को का जोड़ा लगता है तो वर्गमूल कहता है कि एगो बाहर निकल जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट अटैक करते हैं 4 गुना 20, यानी 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ पे 2 को का जोड़ा लगा तो एक बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे आपका 4 का बाहर क्या निकल जाएगा, 4 का बाहर 2, अब बाकी बात रूट के अंदर आ गया 5 बराबर AC। क्लियर? चलिए, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखे तो यहाँ पे लिख रहे, तो AC इक्वल क्या आपका आ गया 2√5, AC इक्वल क्या आ गया 2√5। क्लियर है? तो ये आपका AC आ गया। अब ध्यान से देखिए, आपको A से C नहीं ज्ञात करना है, आपको A से B ज्ञात करना है। तो A से B ज्ञात करना है, तो A से B बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए, A से B ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके ऊपर यहाँ पे डिफरेंस करता है। हम बोले जो AC होगा भाई BC होगा, तो AC आपका 2, AC निकल गया 2√5, तो BC भी निकलेगा 2√5। अब AC और BC को जोड़ दीजिएगा, AC और BC को जोड़ दीजिएगा तो आपका AB निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? AB। क्लियर है? तो या तो फिर कह सकते हैं AB इक्वल ये 2AC, क्या बोल सकते हैं 2 गुना AC बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका दुगुना कर दीजिएगा। देखिए 2 + 2 4, 2 + 2 4, या 2 गुना 2 कर दीजिए 4, 3 है ना, 2 + 2 4, या 2 गुना 2 कर दीजिए क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो 2 गुना AC है ना, तो 2 गुना AC। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर AB AC + BC, तो यहाँ पे बोलिए AB इक्वल 2 गुना 2√5, तो बोले AB इक्वल 4√5। इस प्रकार से आप फटाक से ये आप जो है कि आंसर बोल सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अतः लगा दीजिए और आपको जो है कि आंसर बोल दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे AC + BC, तो AC निकल जाएगा 2√5, तो प्लस BC भी निकल गया 2√5, 2√5 बोलिएगा 4√5। इस प्रकार से भी आप बोल सकते, आपके ऊपर डिफरेंस करता है कि आपको किस प्रकार से माइंड में ऐड हो रहा है। क्लियर? तो उस प्रकार से आपको लिख लेना, ऐसे भी लिखेगा तो वही आएगा, या AB बराबर 2AC कर दीजिएगा तो आंसर भी वही आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो गाइज अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा जो है कि सिलेबस से हट गया। क्लियर है? कहता कि सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा समान। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब 2 भुजा समान। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र उतार लेता हूँ। क्लियर है? तो समझ लीजिए 2 भुजा आपका ये दोनों समान है। क्लियर? आगे दिखे पढ़ते हैं। कहता सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मान लेना। इन दोनों में से बोला किसी एक को व्यास मान लेते हैं, किसी एक को व्यास मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं, व्यास मान लेते हैं। क्लियर? इसको हम क्या कर रहे हैं, व्यास मान लेते हैं। क्लियर? व्यास यानी D। आगे देखा था किसी एक को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, कहता है व्यास मानकर खींचो वृत्त, वृत्त खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित कर देता है। यानी कि वृत्त जब खींचेगी, इसको व्यास माने, तो यहाँ पे कहते हैं इस पे जब वृत्त खींचेंगे तो ये जो त्रिभुज का आधार है जो इसको 2 भाग में विभाजित कर देता है। तो जब फिगर बनेगा तो इस प्रकार से हम गाइस इस प्रकार से इसको इस फिगर को जो तो लगभग आपका ऐसा फिगर बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये क्या कर दिया, इसको इस पे यदि लंब गिरा दिया जाए, इस प्रकार से इसको टच कर दिया जाए, तो यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये अर्धवृत्त हो गया, आधा भाग में इसको क्या कर दिया, काट दिया गया। ध्यान से देखिए ये आधा वृत्त को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाम दे देते हैं इसको A, ये B, ये C, ये D। क्लियर है? कुछ से कुछ देते। अब देखिए ये BD के बराबर हो जाएगा DC, क्योंकि ये आधार को आधा आधा बांट दिया गया, क्योंकि प्रश्न में ही कहा दिया गया ना
कि सिद्ध करे कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से किसी एक को व्यास मान करके, कोई इसको व्यास मान ले, इसी को किसी एक को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को, कहता खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को, त्रिभुज के आधार को क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है, दो भाग में बांट देता है। क्लियर, तो दो भाग में बांट दिया जाएगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, DC, जो कि आपको यही चीज सिद्ध करने के लिए बोल दिया गया है। क्लियर, तो साथियों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है, तो हमने क्या क्या यहाँ पे वही चीज लिखा, देखिए कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब से पता कर लीजिए कि अर्धवृत्त, यहाँ पे एक वृत्त बना, वृत्त का क्या हो गया, एक अर्धवृत्त बन गया, तो वृत्त में, तो अर्धवृत्त में बना कोण जो है कि 90 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो अभी से याद कर लीजिए कि अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो बोला कि दोनों का विभाजित समद्विभाजित कर देता है, यानी कि B से D बराबर DC, यही चीज बोला है सिद्ध करने के लिए। हमने यहाँ पे लिखा सिद्ध करना है कि BD इक्वल DC। जब यहाँ पे ये लिख ले तो इसको आपको लिखना नहीं, बस समझाने के लिए हमने क्या क्या ये चीज लिखा है। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे आप क्या क्या कि प्रमाण से है, किससे है साथियों, प्रमाण से प्रूव कर रहे हैं कि BD इक्वल DC कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ बोला कि AB बराबर क्या है, BC, AB बराबर AC, बोल दिया प्रश्न में कि दो त्रिभुज में कि ये दो को जो भुजा आपस में बराबर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख जाएगा, पढ़ देते, कहता सिद्ध करे कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा समान, समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल होगा AC। क्लियर है, AB इक्वल होगा AC, AB इक्वल होगा AC। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट है। अब देखिए और क्या कह सकते हैं, AB इक्वल जब AC बोले सकते हैं तो ये आपका कोण B इक्वल कोण C भी होगा, जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि कोण B इक्वल कोण C भी होगा, कोण B इक्वल कोण C भी होगा। क्लियर, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका ये खंबा गिरा है, क्या गिरा है, खंबा, जब खंबा गिरता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये साइड 90 डिग्री का, तो ये साइड भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण D इक्वल कोण D, क्या बोल सकते हैं, कोण से D इक्वल कोण से D। क्लियर है, ध्यान, कोण D इक्वल कोण D। देखिए एक भुजा दो कोण बराबर है, एक भुजा दो कोण बराबर है, तो हम अब कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB, यहां से लिख रहे हैं ADB, ये सर्वांशम है गाइस, त्रिभुज ADC, यानी कह सकते हैं कि एंगल और भुजा एंगल नियम से इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये सर्वांशम क्यों है, क्योंकि दो भुजा बराबर है, तो ये जो यहाँ से जो त्रिभुज बना, आधा फाक इधर आधा फाक इधर, यानी आपका जुड़वा हो गया। क्लियर, तो जब जुड़वा हो गया तो ये आपका सर्वांशम होगा, तो ADB सर्वांशम क्या ADC, और जैसे सर्वांशम हो गया वैसे आपके पास पावर हो जाता है कि ये दोनों BD इक्वल क्या आ जाएगा, DC। तो हम बोल सकते हैं कि BD इक्वल DC, जो कि यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि आपका प्रूव हो गया BD इक्वल DC। क्लियर है, तो आप यहाँ पे आता करके भी बोल सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता 13 नंबर, यदि sin A माइनस B इक्वल 1/2, फिर बोला cos A प्लस B इक्वल 1/2, उसके बाद ये जो ताम झाम दिया गया ना, इसको आपको फॉलो ही नहीं करना है, क्या मुझे बोल दिया, बस यहाँ पे बोला A और B ज्ञात कीजिए, आपको ये ज्ञात करना है, देखना है, बाकी ये क्या दिया गया नहीं दिया गया इसको फॉलो नहीं करना है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हल करना है, तो देखिए किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात दिमाग में आपको खटकना चाहिए, जब भी कोई प्रश्न हल करे तो सॉल्यूशन देना है। जब सॉल्यूशन दिए तब देखिए ये साइन A और B का मान ज्ञात करना, तो साइन और कोस का क्या जरूरत है, पहले आप बताइए, नहीं है, तो इसको भगाना है, इसको भगाने पे आप जो है कि काम कीजिए, यानी साइन को भगाना है, क्योंकि साइन का जरूरत नहीं है, बस A और B का जरूरत है। तो हम इसी को देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि साइन A, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा, साइन A, देखिए साइन बोल सकते A माइनस B इक्वल, अब बोले साइन 1/2 किसका वैल्यू, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 है, आप बोल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, यानी कि 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, तो
आप 1/2 का स्थान पे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी का दूसरा रूप क्या है, 1/2 को क्या कहते हैं, साइन 30, है ना। तो ये ऐसे भी लिख सकते, क्लियर। यहाँ पे भी थोड़ा सा पोजीशन इसको भी दिखे, बोले cos a प्लस बी इक्वल 1/2 कोस कितना डिग्री का 1/b है, बोले कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो आप 1/2 का स्थान पे कोस 60 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्लियर है। आप बोल सकते हैं कि साइन साइन कट जाएगा, क्या जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर रहता है तो डिलीट कर सकते हैं, आपके पास एक अधिकार है, मैथमेटिक्स का अधिकार है, ठीक है, इसको आपको डिलीट करना ही है, क्लियर। तो अब बोलिए बच्चा a माइनस बी इक्वल कहता है 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये पार में दिखे, ये कोस से कोस क्लियर हो जाएगा, बचेगा a प्लस बी इक्वल 60, इसको सेकेंड मान लीजिए, है ना, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, ये मैथमेटिक्स नियम ही कहता है, तो वो कहता है तो फॉलो करते हैं, क्लियर है। अब बोले ए और बी, अब बोले ए और बी है फर्स्ट है सेकेंड, अब बोलते क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, 2-4 वाले रेखिक समीकरण पढ़े होंगे ना, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो फर्स्ट का a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, सेकेंड का a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, क्लियर। हाँ भाई देखिए, ये प्लस माइनस घट जाएगा तो गया, एक जुट जाए, क्योंकि इसका आगे कुछ प्लस, इसका आगे कुछ प्लस, एक है तो हो जाएगा 2a इक्वल 60 और 30 जुट जाएगा तो 90। हम बोले तो गुणा में है, बराबर में रहते, कटा सकते, तो ये 30 बार में कट जाएगा, है ना, 30 बार में कटेगा नहीं, 45 बार में कटेगा, क्लियर, 45 × 90, तो a बराबर क्या निकल गया, 45 डिग्री, क्लियर। अब आगे देखिए, यहाँ से यहाँ पे जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे वैसे लिख रहे, इधर लिखना है, उसके बाद यहाँ से आपको आना, क्लियर। तो 45 आपको b का भी मान निकालना है, तो बोलिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक चाहिए, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर क्या चीज साथ हो, रखने पर, यहाँ पे लिख देते रखने पर, क्लियर। तो फर्स्ट का a माइनस बी इक्वल आपका क्या है, 30 डिग्री, तो a जहाँ पे वहाँ पे क्या लिख रहा है, जहाँ पे a है वहाँ पे 45, तो यहाँ पे 45 माइनस बी, तो b इक्वल 30, तो 30, क्लियर है। अब देखिए ये b को ऊपर भेज दीजिए, इसको आई पर भेज दीजिए, बोले 45 से आई पट्टी आएगा, प्लस a पर आएगा तो माइनस 30, ये माइनस और पट्टी जाएगा तो प्लस b, तो बस जाएगा 15 डिग्री, यानी कि b हो गया 15 डिग्री। अब आता करके आंसर बोल दीजिए कि a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, अब b बराबर 15 डिग्री, आपका क्या गया आंसर, ये दोनों क्या आ गया आपका गाइस आंसर हो गया, क्लियर। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए आइए अब इसे फॉलो करते हैं, क्या कहता है, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न ये वाला चीज दे दिया गया, ठीक है, तो हमने लिख लिया ये चीज, क्लियर है। आप देखिए इसको बनाना किस प्रकार से, इसको आप माइंड में ऐड कीजिए। सबसे पहला कंडीशन क्या ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे 70 डिग्री, क्या आप साइन 70 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, नहीं है, तो जैसे पता नहीं है, हाँ साइन 30 डिग्री बोली पता होगा, तो जब आपको पता नहीं है कि साइन 70 डिग्री वैल्यू नहीं हमको मालूम है, तो आपको डायरेक्ट हमला करना, कहा पूरक कोण पे अटैक कर देना, किस कोण पे, पूरक कोण पे, क्लियर। तो बोले पूरक को कोण क्या कहता है, पूरक कोण कहता है कि दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये पूरक कोण कहता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो बोले ये 70 और ये 20 को ऐड, ये 70 और ये 20 को ऐड कर देंगे, क्या 90 डिग्री हो रहा है, हो रहा है, बोले 70 20 90, आज जैसे 90 हुआ पूरा कोण पे अटैक कर देना। अब पूरा कोण का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, ये दोनों में से भी एक घर को चेंज करेगा, आप ऊपर या नीचे दोनों में से एक को चूज कीजिए, तो हम ऊपर को चूज कर रहे हैं, क्लियर, ध्यान से देखिए। हम बोले कि ये देखिए बनाने से पहले हमने बोला गया सॉल्यूशन, क्लियर, तो 11 है ना, ये साइन, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है साइन, तो साइन, क्लियर, यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे क्या है 70 डिग्री, समझने का प्रयास कीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए पूरा कोण का ये सब फॉर्मूला बनता है, ठीक है, नहीं जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने वही चीज ले, एक घर को चेंज, तो ये 7 तो 7 है, कोस कितना है कोस 20 तो 20, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से इधर भी टेस्ट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे मिटाते हैं, क्लियर, क्या कर रहे हैं मिटा देते हैं, तब आपको जो कि एड होने में यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बैठा रहे, बोलिए 4 तो 4, समझने का प्रयास कीजिए, लंबा लाइन खींच देते हैं,
क्योंकि लंबा प्रोसेस है। 7 तो 7 बोलिए 53 और 37 को ऐड कीजिए, 90 हो रहा है क्या, हो रहा है, तो एक घर चेंज कीजिए, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो बोलिए कॉस, तो कॉस से बोलिए 90 माइनस थीटा का स्थान पे 53, थीटा का स्थान पे 53, ये गुना एक घर को ही चेंज करना है, कॉस 37 डिग्री, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 10, ये 15 और क्या जोड़ते हैं जो कि 90 पूरा है, तो 15 35 तो 90 नहीं पूरेगा, लेकिन ये 15 और ये 75 जोड़े तो 90 पूरा, तो 15 वाला चेंज कीजिए, 75 वाला, दोनों में से एक ही को चेंज करना है। और यहाँ 35 और 55 ऐड कर रहे हैं तो 90 पूरा है। क्लियर है, तो ये दोनों में से घर चेंज कीजिए, तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर, तो एक बार इसको चेंज कर देते हैं, एक बार इसको। तो बोलिए ये 10 15 है, तो हम बोल सकते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस 15, क्या बोल सकते हैं 15। उसी प्रकार से इसको चेंज कीजिए, गुना, ये सब गुना में ध्यान में रखिएगा। फिर बोल सकते हैं 10, ये 35 है ना, तो बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस 35। क्लियर है, अब बाकी बात जो करती हो लिख लीजिए, गुना क्या है 10 55 55 गुना 10 75 डिग्री। क्लियर है, चलिए आप देखिए इसको हल करते हैं। बोले 11 तो 11, ये पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, तो कोस थीटा, तो बोलिए कोस थीटा का सब घटा के बोलिए 90 में 70 क्या बोलिएगा 20, नीचे में क्या है 7 अपॉन कॉस 20 डिग्री। क्लियर है, माइनस 4 तो 4, अब बोले यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे कॉस है, ये भी क्या आपका क्या है कॉस है ना, ये साथियों ये होगा आपका साइन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये कोस है, ये भी आपका कोस है। देख लेते हैं एक बार क्या प्रश्न दिया गया, सही है गलत है। तो यहाँ पे साथियों आपका कोसेक था, ठीक है, तो यहाँ पे गलती से कोस लिखा गया था, इसके लिए आई एम सो सॉरी। क्लियर है, तो यहाँ पे बोले अभी 53 ये देखिए यहाँ पे भी आपका कोसेक हो जाएगा, यहाँ पे भी कोसेक हो जाएगा, तो फटाक से कर देते हैं कोसेक 37 डिग्री। क्लियर है, चलिए आइए अब बोले 4 तो 4, ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा का स्थान पे साइन, तो साइन थीटा का स्थान पे घटा बोलेगा 37। क्लियर है, ये गुणा क्या चीज कॉसेक 37। क्लियर है, ध्यान रखें। आइए अब इधर नीचे वाला प्रोसेस 7 तो 10 90 डिग्री माइनस ये 15, तो 10 वो बदलेगा कोट में, किसमें बदलता है कोट, तो घटा बोलेगा 75, क्या बोलेगा 75। क्लियर है, गुणा ये भी बदल लेते, ये भी बदल जाएगा कोट में, तो घटा के बोलेगा 35 घट जाएगा, तो बचेगा 55, क्या बचेगा 55, तो कोट 55 गुणा करता है 10 55 गुणा 10 करता है साथियों ये 75, इस प्रकार से लिख लीजिए। आइए आप देखिए हल करते हैं, ये बराबर बोलिए ये से ये कट गया, बचा 11/7 माइनस, यहाँ से देखिए ये देखिए ये साइन 37 है। क्लियर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, डाटा देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 4/7 हम बोले सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला आता है 1/कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक, तो पहले कोसेक 1/कोसेक थीटा का साथ में 37 आएगा। क्लियर है, इस प्रकार से चेंज कीजिए, क्यों, क्योंकि इसको भी डिलीट करना है। अब गुना क्या है कोसेक 37 डिग्री 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 7 तो 7, इसी को चेंज करते कोट थीटा का फॉर्मूला तो 1/tan थीटा, क्या आता है tan थीटा, थीटा का स्थान में 75, इसको भी बोलिए 1/, क्या होगा tan थीटा tan थीटा का स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 55 हो जाएगा। क्लियर है, गुना क्या चीज tan 55 गुना tan कितना 75 डिग्री। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट है। अब देखिए क्या करें, ये 37 से ये 37 कैंसिल, ये tan 75 से tan 75 कैंसिल, tan 55 से tan 55 कैंसिल, तो बचा क्या फाइनल 11/7 माइनस 4 गुना 1 तो 4 ही हो जाएगा, ये 7 गुना उधर 1 तो इसका 7। अब बोलिए एलसीएम लीजिएगा तो 7 या बचेगा 11 माइनस क्या चीज हो जाएगा 4, तो 11 में 4 घटेगा बोलेगा 7/7, इसको कटाएगा बचेगा 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या गया, बिजली की कटौती हो गया, यानी बिजली कट गया है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी से बस नहीं, बस आपको ये दिखना चाहिए अच्छी प्रकार से और समझ में आना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, आपको ये कि 15 नंबर प्रश्न को बता रहे हैं। क्लियर, ये आपका प्रश्न दिया गया, इसको हल करना है, तो समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। हमने आपको क्या बोला कि जब क्या साइन 50 डिग्री वैल्यू याद है, नहीं याद है, तो डायरेक्ट पूरा कोण पे अटैक करना है। अभी जस्ट 14 नंबर का प्रश्न बताया, तो पूरा कोण क्या करता है, दो कोणों के 90 डिग्री, बोले 50 40 का 90 और 90 हो जाते हैं, वो बदल लीजिए। बनाने से पहले हमने बोला सॉल्यूशन देना, इसको बदल लेते, बोले साइन तो
ये साइन तो साइन, ये बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान 50, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है cos 40, तो cos यहाँ पे क्या लिख दे 40, एक ही को चेंज करना 90 पूरे का, क्लियर। यहाँ बोलिए 40 50 90, बहुत अच्छा है, इसको भी चेंज कीजिए। बोलिए कोसेक, कोसेक, कोसेक क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे 40, थीटा का स्थान पे 40, क्लियर। बाकी बात ये वो है जो उसको लिख लेते हैं, है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होने। -4 समझ पड़े, ये 50 40 जोड़िए 90 पूर गया, तो बस एक को चेंज कर दीजिए, तो बोल सकते हैं कि कॉस, कॉस है ना, कॉस बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये 50, क्या चीज 50, क्लियर है। अब यहाँ पे गुणा क्या चीज कॉसेक है, यहाँ पे लिख दीजिए, ये पे लिख दीजिए कॉसेक, क्लियर। हो सकता है आपको उदाहरण दिखे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉसेक लिख दे 40, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा, तो ये गुना यहाँ पे हो जाएगा, समझने का पड़ेगा। अब हल कीजिए, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या था कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे क्या 90 में 50 घटा के 40, बाकी नीचे में क्या है कॉस, क्या है कॉस 40, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस 40, क्लियर है। अब प्लस तो प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा करते तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40, ये थीटा, थीटा का स्थान 40 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक, सेक घटा के बोलिएगा कहता है 50, नीचे में यहाँ पे क्या है आपका सेक आपका 50 है, क्लियर है। माइनस तो माइनस, 4 तो 4, क्लियर है, ये 4 तो 4 देखिए यहाँ पे बटे नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बटे मत दीजिएगा, 4 तो 4 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाता है हो जाता है कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस बदल जाएगा बस साइन में, तो हो जाएगा साइन ये आपका 40 बचे, 90 में 50 घटेगा तो 40, 40 और गुना बचेगा कॉसेक 40, क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना। चलिए अब देखिए, ये दोनों खल्लास 1 पहले, ये दोनों खल्लास 1 माइनस 4 तक 4 गुना, देखिए साइन 40 डिग्री गुना कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा, तो थीटा का स्थान पे 40, क्लियर है, किसी को डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 40 से 40 कैंसिल, तो बचा के 1 + 1 माइनस 4 गुना 1 तो 4, बोले 1 1 होगा 2, 2 माइनस 4 तो बराबर हो जाएगा -2, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। तो गाइज ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आशा करता हूँ गाइज कि टोटल प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो आज का भी आपका 5 प्रश्न था, जो कि इस टाइप का एग्जाम हॉल में आने की संभावना है, क्लियर है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।